कभी कभी बाहर जाकर होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट में खाना खाने का दिल करता है, या सभी की फरमाइश के कारण भी ये सोच कभी कभी बनानी पड़ती है। कोई भी सब्जी हो, व्यंजन हो, स्वाद तो भरपूर होता है। ऐसा क्या है कि उनके बनाए खाने का स्वाद अलग ही होता है। बाहर के खाने में जो स्वाद होता है, वो स्वाद अगर अपने घर पर अपने हाथों से बड़ी सफाई से होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट जैसा स्वाद लाया जाए तो कैसा रहेगा। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ पनीर के साथ कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करके ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर कई लोग घर का खाना छोड़कर बाहर के खाने में कुछ अलग स्वाद ढूंढते हैं जो घर के खाने में उन्हें नहीं मिलता। लेकिन आज सब्जियों को इस तरह से बनाएंगे कि बाहर का खाना छोड़कर घर के खाने में सभी को बहुत ही स्वाद आएगा। तो चलिए फटाफट से रेस्टोरेंट जैसी स्वादिष्ट सब्जी को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी फ्लावर ली है, जो कि मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डालते हुए इन्हें भिगोने के लिए रख लिया है कम से कम 10 से 15 मिनट। इसमें जो भी गंदगी होगी वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। तो फ्लावर में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, तो वो भी अच्छी तरह से निकल जाएंगे। तो चलिए, सब्ज़ी तो हो गई है साफ़ सुथरी। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा शिमला मिर्च लिया है जो कि काट कर रख लिया है। थोड़ी सी बीन्स ली है, इसे भी काट कर रख लिया है। और ये रही फ्लावर जो कि अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा गाजर लिया है, इसे भी मैंने ऐसे टुकड़ों में काट कर रख लिया है। और थोड़ा सा पनीर लिया है 150 ग्राम के करीब, तो उन्हें इस तरह से क्यूब में काट कर रख लिया है। तो चलिए, सब्ज़ी तो अब तैयार हो गई है काट कर। अब यहाँ पर है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, तो इन्हें हम, और ये आधा इंच टुकड़ा अदरक का है, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ हैं। इन सभी को हम काट कर नहीं लेंगे, बल्कि हम इन्हें मिक्सी जार में डालते हुए पीस कर लेंगे। तो मैंने अदरक, लहसुन और जो प्याज है उन्हें मैं साथ में ही पीस कर ले लूँगी। तो अलग से हमें अदरक लहसुन का मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही काट कर और ना ही पीसा हुआ। तो चलिए, फटाफट से इस तरह से मैं काट कर ले रही हूँ प्याज को, और अब इसे पीस कर महीन सा पेस्ट बना लेते हैं। अगर दरदरा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वाद भरपूर आएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज को, अदरक लहसुन को इस तरह से पीस कर ले लिया है। तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े भी हैं हल्के हल्के, लेकिन ज़्यादातर महीन पीस चुका है। अब यहाँ पर टमाटर को भी पीस लेते हैं। तो जो टमाटर का ऊपरी हिस्सा है उसे निकाल कर ले लेंगे। उसमें हल्की हल्की गंदगी रहती है, तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सब्जियों के साथ जो भी सामग्रियाँ हैं, इन्हें मैंने धोकर साफ़ सुथरा करके ही यूज़ किया है। तो देखिए, टमाटर भी मैंने इस तरह से काट लिया है और इसे भी महीन सा पीस लेंगे। तो टमाटर की प्यूरी भी आप बना सकते हैं, दरदरा भी पीस सकते हैं, या छोटा छोटा काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्यूरी बनाएंगे ना, तो सब्ज़ी एकदम अच्छी तरह से मसालों में लिपटी नज़र आएगी। तो चलिए, ये चीज़ें हो गई हैं। अब थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी काट कर ले लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस पर चढ़ा लिया है कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा आधा टेबल स्पून के करीब सरसों तेल लिया है। सरसों के तेल में ही मैं सब्ज़ी को बनाऊंगी। ये बहुत हेल्दी तेल है, तो इसे आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ के लिए इस तेल को यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है, मैंने मीडियम आंच किया है गैस का। तो सबसे पहले अब पनीर को हम इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई यानी जैसे आप भूनते हैं उस तरह से आप इसे करके ले लेंगे। हल्का हल्का ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इसमें हल्के हल्के मसाले डाल लेंगे, जो कि हमें इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मसालों में। तो मैंने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाला है 1/4 चम्मच, थोड़ा सा 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक भी मैंने उसी के करीब लिया है 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार। तो अब इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से घुमाते रहेंगे और 30 सेकंड के लिए ढककर रखेंगे, जो कि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अब इन्हें ढकने की कोशिश की है, तो पहले एक बार आपको दिखा लेती हूँ। तो चलिए, अब ढक लेते हैं और 30 सेकंड गिनकर 30 सेकंड मैंने इसे लो आंच में पका लिया है। तो सारे मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं पनीर के साथ और पक चुके हैं। अब पनीर को हम निकाल लेंगे अलग से कटोरी में, और जो बाकी सब्जियां हैं एक एक करके हम उन्हें भी
डालकर इसी तरह से भूनकर ले लेंगे और बाद में उन्हें सभी को मिलाते हुए हल्के हल्के मसाले डालकर पका लेंगे। तो चलिए अब बारी आती है फ्लावर की। सबसे पहले फ्लावर को डालेंगे, तो थोड़ा सा तेल मैंने और ले लिया है, आधा चम्मच के करीब। तो अब फ्लावर को इसमें डालकर इसे भून लेते हैं। फ्लावर थोड़ी सी कड़क होती है तो उसे इस तरह से भून कर ले लेंगे। उबाल कर बिल्कुल नहीं लेना है, उबालना नहीं है। इसी तरह से भून कर ही हम सारी सब्जियों को लेंगे, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट में इसी तरह से बनाई जाती है तो सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही हट कर यानी कि बहुत ही अच्छा आता है। तो अब देखिए मैंने गाजर को डाल लिया है। फ्लावर को मैंने 1 मिनट के लिए इसी तरह से भून लिया था और थोड़ा सा ढककर भी रखा था 30 सेकंड के लिए। अब इसे भी इस तरह से ढककर रखेंगे केवल 30 सेकंड। हर सब्जियों को हम थोड़ा सा हिलाएंगे चम्मच से और उसके बाद ढककर रखेंगे। और ये सारे काम मैं मीडियम आंच या तो लो आंच में करके ले रही हूँ। तो अब देखिए गाजर और फ्लावर हो चुका है। अब बारी है बीन्स की। तो इसे भी थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे और 30 सेकंड के लिए ढककर इसे भी हम हल्का सा नरम होने देंगे। तो सारी सब्जियां इसी तरह से धीरे धीरे पकती रहेंगी, जिससे कि हमें बाद में इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बीन्स भी हो चुका है। अब शिमला मिर्च की बारी है। शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उसे सबसे लास्ट में डालेंगे। इसे भी हम हल्का सा इस तरह से भून लेंगे और 30 सेकंड इसे भी ढककर रखेंगे। और अगर नहीं रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शिमला मिर्च का ज़्यादा पकना पसंद नहीं है। तो देखिए मैंने 30 सेकंड भी नहीं रखा है। तो इस तरह से ये सारी सब्जियां हल्की हल्की पक चुकी हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा हम मसाला डालेंगे, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जिससे कि इनमें हल्का हल्का स्वाद मसालों का आ जाए और हमें बाद में इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी इनमें मसाले डाल लेते हैं। हल्के हल्के ही डालने हैं, 1/4 चम्मच भी पूरी तरह से नहीं डाल रही हूँ मैं, फिर भी मैं 1/4 चम्मच बोलूँगी आपको, क्योंकि ये जो मसालों की चम्मच है ये छोटी है, तो ये 1/4 के करीब ही मैं सभी मसालों को यूज़ करूँगी। तो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल लिया है। गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है मैंने किसी भी इसमें सब्ज़ी में, क्योंकि मैंने धनिया पाउडर में ही थोड़ा सा गरम मसाला पीसकर यूज़ किया है। तो धनिया पाउडर मेरा गरम मसाला सहित ही है, तो इसलिए मैं अलग से इसमें गरम मसाला का यूज़ नहीं करूँगी। तो देखिए इस तरह से सब्ज़ी को मैं लो आंच में ही भून रही हूँ, क्योंकि ये जलनी नहीं चाहिए, हल्की हल्की पकनी चाहिए। हल्के से चटके लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जलनी नहीं चाहिए। तो अब इसमें हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे, जिससे कि जो हमने मसाले इसमें डाले हैं वो हल्के हल्के से सभी चीज़ों में मिल जाए, यानी कि सभी सब्जियों में अच्छी तरह से मिल जाए और हल्के हल्के से पक जाए। तो चलिए इसे हल्का सा ढक लेते हैं 30 सेकंड या तो 1 मिनट लो आंच में। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है। अब ये सब्जियां ठीक ठीक पक चुकी हैं, हल्की सी गल गई हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए मैं आपको एक गाजर दबाकर दिखाती हूं, और तो आप खुद ही देख लीजिए गाजर अच्छी तरह से कट रहा है, यानी बहुत अच्छी तरह से नहीं, थोड़ा कड़क है लेकिन फिर भी हो चुका है। तो ये हल्के हल्के अपने आप ही पक जाएंगे, अभी गर्म है। और फ्लावर का जो डंठल होता है, फ्लावर तो वैसे भी पक जाती है, लेकिन उसके जो डंठल होते हैं उन्हें हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आराम से कट रहे हैं। तो चलिए अब सब्ज़ी को एक कटोरी में या किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। कटोरी में मैंने जानबूझ के निकाला है, क्योंकि कटोरी में जब तक हम सब्जियों को उसमें रखेंगे कटोरी में, तो ये सब्जियां थोड़ा सा और पक जाएंगी। तो सबसे पहले मैं फ्लावर को निकाल के नीचे रख रही हूँ कटोरी में, और ऊपर सारी सब्जियों को और शिमला मिर्च को जहाँ तक हो सके ऊपर रखेंगे, जिससे कि शिमला मिर्च ज़्यादा गले ना। तो चलिए फटाफट से इन सब्जियों को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का भून कर ले लेंगे ना, तो सब्ज़ी का स्वाद अलग ही होता है। और आप खुद अगर ऐसा करके देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा आ जाएगा। लगातार सब्ज़ी को पकाकर मसाले डालेंगे तो वो स्वाद अलग होता है और इसका स्वाद अलग ही रहता है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। अब गरम कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल का लिया है, क्योंकि सब्जियों में हमने हल्का हल्का तेल यूज़ किया है, तो इसमें 1 चम्मच ही काफ़ी रहेगा। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने आधी चम्मच के करीब जीरा डाल लिया है। जीरा अच्छी तरह से चटक चुका है। अब इसमें मैंने जो पिसा हुआ प्याज था उसे डालकर
इसे अच्छी तरह से भून कर ले रही हूँ। तो गैस की आंच को यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई कर लिया है। प्याज डालने पर मैंने गैस को कुछ सेकंड के लिए बंद कर दिया था, जिससे कि प्याज के छींटे ऊपर ना आए। तो अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है और मीडियम टू हाई आंच में मैं इसे अच्छी तरह से भून कर ले रही हूँ। प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ना ही ज़्यादा ब्राउन करना है। हमें इसका केवल कच्चापन हटाना है और हल्का सा ब्राउन होगा, कोई बात नहीं। तो देखिए प्याज भून चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैंने इसमें डाल लिया है टमाटर की प्यूरी, जो हमने टमाटर पीस कर रखा था। अब उसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से इसी तरह से भून लेंगे, लेकिन मैंने गैस की आंच को अब मीडियम कर लिया है। अब इन्हें मीडियम आंच में ही भुनेंगे। तो अब मसालों की बारी है। तब मसालों में मैंने यहाँ पर मसालों की जो चम्मच होती है, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, केवल कलर के लिए, स्किप भी कर सकते हैं आप। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो नमक हमने पहले भी यूज़ किया है सब्जियों में, इसलिए 1 चम्मच नमक काफ़ी है। और इसमें मैंने जो टमाटर की कटोरी थी उसमें हल्का सा पानी डालते हुए उस पानी को इस पेस्ट में यानी कि इन मसालों में डाल लिया है। और यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला यूज़ किया है, इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है और रेस्टोरेंट में ज़्यादातर इसी मसाले को यूज़ करते हैं, जिससे कि जो सब्ज़ी होती है उसमें स्वाद अलग ही हट कर आता है। तो देखिए अब मसाले सभी अच्छी तरह से भून लिए हैं। तो देखिए मसालों ने हल्का हल्का तेल छोड़ा है, तो ज़्यादा तेल हमने यूज़ नहीं किया था। तो देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे। तो पानी यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के करीब लिया है, तो इस पानी का यूज़ कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी मैंने यहाँ पर ठंडा ही डाला है, ठंडा यानी नॉर्मल डाला है, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इन मसालों को पानी के साथ और पानी को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। मीडियम आंच की है मैंने गैस की। अब इसमें जो पकी हुई सब्जियां हैं जो अध कच्ची हैं उन्हें इसमें डाल लेंगे। तो ये देखिए मसालों में उबाल भी आ चुका है, अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इनमें मैं सब्जियों को डाल चुकी हूँ। अब इन सब्जियों को इनमें अच्छी तरह से हम लिपटा लेंगे, हल्के हल्के ही हाथों से करना है, क्योंकि सब्जियाँ ज़्यादातर पक चुकी हैं तो इन्हें ज़्यादातर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इन्हें मैंने हल्के हल्के हाथों से हिलाकर रख लिया है और 30 सेकंड या तो 1 मिनट के लिए हम इसे ढककर रखेंगे। अगर आपको लगे कि सब्ज़ी नहीं पकी है तो आप 1 मिनट और बढ़ा सकते हैं। ये मैंने लो टू मीडियम आंच में इन्हें पकाने के लिए रखा था। तो देखिए सब्जियों ने और मसालों ने अपना तेल अच्छी तरह से छोड़ लिया है, यानी कि ये सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं इसे काट कर बता रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से कट चुका है। तो अब ये सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अगर फ्लावर पक गई है तो सारी की सारी सब्जियाँ तो आराम से ही पक जाती हैं। तो चलिए अब सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर को हमें पकाना नहीं है, केवल 30 सेकंड अगर ढककर रखें तो ठीक है, इसमें सारे मसाले रस जो भी है चला जाएगा। तो अब पनीर को डाल लेते हैं। पनीर बहुत ही काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसी तरह से सॉफ्ट रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो अब पनीर को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए सभी सब्जियों के साथ मसालों के साथ मिला लेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए हम ढककर रखेंगे लो आंच में, जिससे कि सारे मसाले, पानी, जो तरी वाली जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से इसके साथ घुल मिल जाए। तो चलिए अब हल्का सा हरा धनिया डाल लेते हैं। इसे तो बहुत ज़रूरी है डालना, इसके बिना तो हर व्यंजन अधूरा सा है। तो चलिए अब इसे ढक लेते हैं 30 सेकंड के लिए लो आंच में। तो चलिए 30 सेकंड हो चुके हैं। सब्ज़ी पूरी तरह से अच्छी तरह से पक चुकी है। अब गैस को यहाँ पे कर देंगे ऑफ़ और सब्ज़ी को अच्छी तरह से इस तरह से हिलाते हुए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से मसालों में पूरी तरह से लिपटी हुई है और सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आया है। रेस्टोरेंट जैसी ही बनी है सब्ज़ी। तो रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से सब्ज़ी को बनाया जाता है, तो उस तरह का स्वाद हम घर पर भी आराम से ला सकते हैं। तो आप देखने से ही आपको पता चल रहा होगा सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो वैसे ही बनी भी है, स्वाद में भी बहुत अच्छी है। तो हरा धनिया डालते हुए गार्निश कर लिया है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, या तो सजाने के लिए एक प्लेट में अलग से मैंने निकाल लिया है इस तरह से। जब सर्व करें तो इसी से ही करें। तो ये देखिए। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह से रेस्टोरेंट जैसी
सब्ज़ी को बनाइए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा रोटी, पराठा, पूरी या चावल के साथ आराम से ले सकते हैं और नान के साथ तो ज़रूर ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सरल, सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।